सर याद करने के लिए और लिखने के लिए भी। और चलिए ठीक है, सर चलिए हमें फिर करते हैं। एसएसटी में मिला है। ओके, चलो ठीक है, कर लेना आप जो भी आपको मिला है ना, अच्छे से आराम से। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। जब तक बाकी बच्चे जुड़ जाएंगे तब तक हम पिछला जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, है ना। उस पर क्वेश्चंस भी किए थे। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। और ठीक है। सर यस, यस बोलिए। सर आज तो आ जाएगी ना रिकॉर्डिंग? हाँ आ जाएगी, ओके आ सर। जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। तो चलिए फिर सर स्टार्ट करते हैं हम। यस बोलिए। सर आपने पिछले मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे। हाँ, पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन हुआ था, सर उसी को मल्टीप्लिकेशन का। उसी को हम एक बार रिवाइज करेंगे। ओके सर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 10-15 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ओके, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस। नंबर पे जो ऑपरेशन होते हैं, संख्याओं पे संक्रियाएं जो होती है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं हम पहले भी देख चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटा, गुणा और भाग। ठीक है, तो जोड़ और घटा हमने पढ़ लिया था, गुणा भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, तो इसको अभी हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम भाग पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुणा की। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुणा के बारे में। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। गुणा हमने सीखी थी कि अगर 2 अंकों की संख्या है तो कैसे गुणा होगी, 3 अंकों की संख्या है तो कैसे गुणा होगी। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की वो ध्यान से देखें, अगर आपको कोई इसमें डाउट है। ठीक सर है, ये तो आते हैं सर हाँ, वन। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, बस 5 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, जिससे सभी बच्चे एक ही जगह पर आ जाए, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की उनको भी पता चल जाए कि हम क्या कर रहे थे, है ना। फिर उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप लोगों को 26 में 15 की गुणा करनी है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको 112 में गुणा करनी है 110। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग 26 में 15 की गुणा करके मुझे आंसर बताओ क्या है। आपसे ही कराऊंगा मैं, बताइए। थ्री 26 में हंड्रेड नाइन्टी चैट में आंसर करना है बच्चों, प्लीज, जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं, माइक ऑफ करके आंसर कहाँ पे करना है, चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए करिए, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करें और इसका भी आंसर करें। पहले इसका करें, 26 और 15 की गुणा करने का क्या है। तो मैंने आपको सिखाया था, गुड इवनिंग भविष्य, गुड इवनिंग। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं अभी पिछली क्लास का रिवाइज करा रहा हूँ, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो एक एक क्वेश्चन हम उसका कर रहे हैं। ठीक है, तो 26 की 15 में गुणा करनी है, तो पहले हम 5 की 6 में करेंगे, 5 6 30, हासिल में 3 गया। यस, 5 दूनी 10 और 3 13। इसके बाद जब हम दूसरे लाइन पर आते हैं तो एक जगह खाली छोड़ देते हैं। फिर एक की गुणा होगी 6 में तो एक छिक्का 6, और एक की गुणा 2 में होगी तो एक दूनी 2। और इनको हम फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आया 0 9 और 3, तो आंसर क्या आया, 390। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें यही चीज करनी है जो इसमें कर रहे थे, इकाई अंकों से हमें स्टार्ट करनी होती है गुणा। तो 0 की गुणा 2 में हुई तो 0, 0 की गुणा 1 में 0, 0 की गुणा 1 में तो 0। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर हम जब दूसरी लाइन पर आते हैं तो एक जगह खाली छोड़ते हैं। उसके बाद एक की गुणा 2 में होगी तो एक दूनी 2, एक की गुणा 1 में तो 1, और एक की गुणा इस 1 में तो 1। ठीक है, इसके बाद हम छोड़ते हैं 2 जगह खाली। अगर हम अगली लाइन पे जाएंगे तो 3 जगह खाली, इस तरीके से हम छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो अब एक की गुणा करो, एक दूनी 2, एक एकम 1 और एक एकम 1। ठीक है, तो इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे आया 0 2 3 2 1, तो 12,320। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं, और ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, इसका डायरेक्ट तरीका ये भी है, मैंने आपको बताया था, याद हो अगर आपको पहले चैप्टर में, कि जब किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा हो तो उनकी गुणा कैसे होती है। तो पहले आप 11 की गुणा कर दो इसमें। ठीक है, तो 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12, तो 1232 आ गया। और ये जो 0 है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख, 12,320। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याओं की गुणा हमने पिछली क्लास में करनी सीख ली थी। सबको एक क्लियर है, सबको एक क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं।
यस टाइप कर दो एक बार, अगर सब लोगों को ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो संख्याओं के गुणन पर हम थे, और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। कैसे? अगर मैं एक, क्या कहते हैं, एक संख्या ले लूं, एक प्राकृतिक संख्या ले लूं 5, एक प्राकृतिक संख्या ली मैंने 5 और दूसरी प्राकृतिक संख्या ली मैंने 3, दोनों प्राकृतिक संख्याएं, इन दोनों को गुणा करने पर क्या मिला? 15। 15 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। इसी तरीके से मैं एक पूर्ण संख्या ले लूं 0 और एक पूर्ण संख्या ले लूं 5, और मैंने इन दोनों को गुणा की तो क्या मिला मुझे? 0, और ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। यानी अगर आप दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा कर रहे हो तो आपको प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, अगर आप दो पूर्ण संख्याओं की गुणा कर रहे हो तो आपको दो पूर्ण संख्याएं ही मिलेगी। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? हमेशा दुनिया के किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा कर लो, आंसर में आपको क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन करें फिर, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, सबको इस क्वेश्चन का आंसर करना है और पोल में आंसर करना है सभी को। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन में। किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो आपको किताबों की कुल संख्या बतानी है, क्या होगी? आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, क्यारी और फूल वाला, है ना? याद होगा आपको कि 7 क्यारी हैं, 5 फूल हैं, तो टोटल कितने फूल होंगे? अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप छोटे नंबर भी ले सकते हैं। कैसे? आप मान लो किसी कक्षा में 4 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 2 पेन है, तो टोटल कितने पेन होंगे? उस केस में आप क्या करोगे? वही चीज आपको यहाँ करनी है। ठीक है, करिए। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले देता हूँ क्लास में जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, तो गौरव रानी नाम से हैं, साक्षी हैं, एंड इनके अलावा हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो नाम है ना वही नाम ना बोलूँ, तो मैं एक बार नाम चेक कर लूँ। यस, मुस्कान है, एंड प्रिंस आर्मी का फैन इस नाम से है, सुनील शिमर के नाम से है, मंजू कुमारी के नाम से है, मेहताब है, रीना पाचा के नाम से हैं, हिमेश हैं, टॉप अप गेमिंग, संदीप नाम से हैं, भविष्य हैं, और कुमार नाम से हैं, राजवीर सिंह के नाम से हैं, रौनिक हैं, कुलदीप पवार, मोनिका यादव, ओम नाम से हैं, ओम प्रकाश, एंड शिशराम नाम से हैं, हर्ष सैन हैं, विक्की सैनी एंड आशीष सैनी। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। अब मैं उन बच्चों के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। ठीक है, तो एक तो गौरव रांगी, इन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे, साक्षी ने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, इनके अलावा मुस्कान ने सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए। ओके, मुस्कान, आज आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। प्रिंस आर्मी का फैन इस नाम से जो है, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। इनके अलावा सुनील शिमर हैं, मंजू कुमारी हैं, मेहताब हैं, रीना पाचा, हिमेश एंड टॉप अप गेमिंग नाम से हैं, इन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे, संदीप है, इन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे, और भविष्य। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए। ओके, चलिए, तो आज भी आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए पहले सभी बच्चे। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें बोला गया है कि एक क्लास है, उसमें 324 बच्चे हैं। हाँ, सबने सही आंसर किया, 1-2 बच्चों को छोड़कर। जिन्होंने नहीं किया या जिनका आंसर गलत है वो ध्यान से सुने। अगर मैं कोई छोटी संख्या लूं, मैं कहूंगा एक क्लास में 4 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 2 पेन है, तो टोटल कितने पेन होंगे? आप क्या करोगे? 4 की 2 में गुणा कर दोगे तो 8 पेन हो गए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, एक क्लास में टोटल 324 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 15 किताब है, तो आपको क्या करना है? सिंपली कुल किताबों की संख्या बतानी है। तो 324 बच्चे हैं और 15-15 किताबें हैं सब पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये
अगर ये किताब हो गई ऐसे करके, ये किताब है कुछ, है ना, ये कहीं जाकर यहाँ पर 324 होगी, ये पहली किताब है, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये 323 और ये 324वीं किताब होगी। और सॉरी बच्चे हैं, ये सॉरी ये बच्चे हैं, 324 बच्चे हैं और 15-15 किताबें हैं, ठीक है। तो इसके पास भी 15 किताबें हैं, इसके पास भी 15 किताबें हैं, इसके पास भी 15 हैं, इसके पास भी 15 हैं और इसके पास भी 15 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब है कि 15 को 324 बार जोड़ना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गुणा। यानी 15 को 324 बार जोड़ने का मतलब है कि 15 की गुणा होगी 324। तो आपको 324 में 15 की गुणा करनी थी। 15 चौका 60, हासिल में 6 गया, 15 दूनी 30 और 6 36, हासिल में 3 गया, और 15 दिया 45 और 3 48, तो 4807 ऑप्शन। बताओ सबको क्लियर है? हाँ बच्चों, जिन्होंने आंसर दिया है वेरी गुड, उनका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा, ठीक है। मैंने उन बच्चों का नाम बोला था जिन्होंने पिछली क्लास में आंसर किया, ठीक है। यस, तो सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलें, एक बहुत आसान क्वेश्चन करें। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत आसान है। 31 की गुणा करनी है 1000 में। पोल में आंसर करना सभी लोग। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आराम से सॉल्व करो इसको। आसान सा क्वेश्चन है, 31 की गुणा 1000 में करनी है तो क्या है। आपके पास मान लो हजार हजार के 31 नोट हैं, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? कुछ ऐसा ही है ना ये, हजार हजार के 31 नोट। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सबको क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में, याद से। 31 की गुणा 1000 में करनी है। और बच्चों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस क्वेश्चन को करने में। सॉरी सर, गलती से हो गया सर, दूसरा करना था। कोई बात नहीं, आंसर मत बोलना बस, ठीक है। ध्यान से करो भाई सभी लोग, ध्यान से। आधे लोगों ने गलत कर दिया जल्दी जल्दी में। आधे लोगों का आंसर गलत आ गया इस बार। चलिए दीजिए से बाकी बचे हुए लोग, 7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें सभी लोग। ध्यान से करो भाई सभी लोग, ध्यान से। सर मेरा भी गलती से हो गया। कोई बात नहीं, जिनका हो गया कुछ नहीं हो सकता, अब तो हो गया तो हो गया। यस, चलिए 3 लोग और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। कोई बच्चा ऐसा जिसको पोल में आंसर ना करना आता हो तो पूछ लो। कोई बच्चा ऐसा जिसके फोन में पोल का ऑप्शन ही ना आता हो तो बता दो। आंसर पोल में सबको करना है, ये पोल में आंसर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टोटल इन क्वेश्चंस पर ही डिपेंड करती है कि आप कितने क्वेश्चंस करते हो, कितने सही करते हो, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, काफी बच्चों ने गलत कर दिया भाई ये क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था, 31 की गुणा करनी है 1000 में, और काफी बच्चों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया। हाँ चैट में आप लोग सभी सही आंसर दे रहे हो। देखो मैंने आपसे बताया था 2 तरीके हैं इसके। मैंने ये बताया था जब किसी संख्या सर के मेरा लास्ट में, आंसर गलत आ गया। कोई बात नहीं, मैंने बताया था जब किसी संख्या में लास्ट में 0 आ रही हो तो उन 0 को भूल जाओ, बस इन संख्याओं की गुणा करो। तो 31 की गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 31, और उसके बाद में जो वो 3 0 हैं उनको लगा दो, तो 31,000। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना था, ऊपर लिखो 1000, नीचे लिखो 31। 31 की 0 में गुणा करोगे, किसी भी संख्या की 0 में गुणा करने पर 0 आता है तो 0 आया। 31 की इस वाली 0 में गुणा करोगे तब भी 0 आया। 31 की इस वाले गुणा में 0 करोगे तब भी 0 आएगा। और 31 की जब 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 31 आएगा। तो तब भी क्या आंसर आ रहा है 31,000। कुछ बच्चों ने आंसर लगाया है ये ऑप्शन। आपने क्या किया, इस गुणा को हटाया यहाँ से और इनको मिला दिया। ऐसे गुणा नहीं होगी, गुणा ऐसे होगी और आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यस, तो सभी लोग ध्यान से करो, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
तो यहाँ हमारा गुणा खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाग की, भाग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो डिवीजन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, जब हम दो संख्याओं को भाग देते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम दो संख्याओं को भाग देते हैं तो उनको लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहले वो तरीके देख लेते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है उनको लिखने का, अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं, मेरे पास एक संख्या है 15 और एक संख्या है 7, और मुझे 15 को 7 से भाग देना है, तो इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका, जिसको भाग देना है उसे ऊपर लिखो, बटे का निशान लगाओ, और जिससे भाग देना है उसे नीचे लिखो। ऊपर क्या लिखना है, जिसको भाग देना है, और नीचे क्या आएगा, जिससे भाग देना है ना। 15 को 7 से देना है, तो किसको देना है 15 को, तो वो ऊपर आएगा। किससे देना है, 7 से देना है, तो वो नीचे आएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जिसको भाग देना है उसको तो पहले लिखो, फिर भाग का निशान लगाओ, और जिससे भाग देना है उसे बाद में लिखो। ठीक है, पहले किसको लिखना है, जिसको, सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लो यार प्लीज। जिसको भाग देना है, किसी का माइक ऑन है, कुलदीप, कुलदीप नाम से जो है, अगर आप बार बार ऐसा करेंगे, अपना माइक ऑन करेंगे, तो मैं फिर यहाँ से सबका बंद कर दूंगा। ठीक है, जिसको भाग देना है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद जिससे भाग देना है उसे हम क्या कहाँ लिखते हैं, बाद में। जिससे भाग देना है, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये हमें पता रहना चाहिए। तीसरी चीज, तीसरा तरीका क्या है, ये तो सबको पता होगा, जिसको भाग देते हैं वो अंदर आता है, और जिससे भाग देते हैं वो बाहर आता है। तो ये टोटल 3 तरीके हैं। यस, आंसर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि भाग, अगर भाग की बात हो रही है तो उसको लिखा किस किस तरह जाता है। तीसरा तरीका क्या है, जिसको भाग देना है उसको अंदर लिखो, जिसको भाग देना है, ठीक है, एक मिनट, यस, जिसको भाग देना है वो अंदर आएगा, और जिससे भाग देना है वो बाहर। तो इस चीज का आपको याद रखना है, ये 3 तरीके हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 5 को 12 से भाग दो, तो कैसे लिखोगे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। अगर मैं कहूं आपसे कि 5 को 12 से भाग दो, तो उसको इस तरीके से लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे, जो आपको पहला तरीका होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। 5 को 12 से भाग देना है, तो बटे की फॉर्म में कैसे लिखोगे, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ। 5 को 12 से भाग देना है, आंसर करोगे सभी लोग, क्या सोच रहे हैं, यहाँ लिखा होगी क्वेश्चन। 5 को 12 से भाग दो, किस तरह लिखोगे उसको। तो मैंने आपको बताया 5 को 12 से भाग देना है। यस, तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसको भाग देना है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देना है उसको नीचे लिखते हैं, तो 5/12 हो। कुछ बच्चे 12/5 लिख रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिसको भाग देना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देना होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, यस। और अगर इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5/12। और अगर इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 को अंदर और 12 को बाहर। ये 3 तरीके हैं लिखने के। ठीक है, चलिए, 12/5 नहीं होगा, 5/12 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, मैंने ये चीजें इसलिए बताई क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ले लिया तो बता दो मुझे। जिसको भाग देना है वो ऊपर आता है, जिससे भाग देना है वो नीचे आता है। ये मैंने लिखा हुआ है अच्छे से, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अगर ले लिया तो सभी लोग यस टाइप कर दो। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो है क्या, चलिए ठीक है, नेक्स्ट है भाज्य, भाज्य, भाजक, और क्या होता है भागफल,
और क्या होता है, शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवीजर, भागफल को बोलते हैं क्वोशिएंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। अब ये होते क्या क्या है, अब ये होते क्या क्या है, अगर मैं कहूं 15 को 7 से भाग दो, मैं ऐसे लिख दूं, है ना, 15 को 7 से भाग दो, तो जिसको भाग देते हैं वो कहाँ आता है, अंदर आता है। तो मैंने 15 को लिखा अंदर, और 7 से भाग देना है। तो ध्यान से देखो सभी लोग, जो अंदर लिखा होता है इसको कहते हैं हम भाज्य, और जो बाहर लिखा होता है इसको कहते हैं हम भाजक। ठीक है, भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और भाजक को बोलते हैं डिवीजर। सबको क्लियर है ये चीज। भाज्य देखो ऐसे याद रखो, जो अंदर लिखा होता है उसमें क्या आता है, आधा जय आता है, और जो बाहर लिखा होता है वो क्या होता है, भाजक। देखो अगर आप इन शब्दों को बोल के देखो, बाहर भाजक, तो एक जैसे लग रहे हैं ना, बाहर भाजक, ऐसे याद रख लो, बाहर भाजक। अगर आप बोलोगे बाहर भाज्य, तो ये तो अलग अलग से बोलने में वो होते हैं ना, राइमिंग, राइमिंग वर्ड होते हैं, जो गानों में हम सुनते हैं गाने, उसमें राइमिंग हुई रहती है ना, जैसे हरियाणवी गाने हो गए या पंजाबी गाने हो गए जिनमें रैप वगैरह होते हैं, तो उनमें राइम करके बोलते हैं ना, तो एक तरीके से राइमिंग हो रही है, बाहर भाजक। तो जो बाहर है वो भाजक है, ठीक है, और जो अंदर है वो क्या बचा, भाज्य। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस भाग के बाहर होता है भाजक और अंदर होता है भाज्य। तो भाजक और भाज्य में डिफरेंस पता चला सबको, सभी लोग बता दो एक बार, सबको एक क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसको भाग करके देखता हूँ, तो 7 दूनी 2 बार जाएगा ये, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब जो यहाँ पर आंसर आया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ शेष बचा इसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सब लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, और शेषफल क्या है। किसी को कोई डाउट हो इनमें चारों चीजों में तो आप पूछ लो। जो भाग करके हमें फल मिला वो भागफल है, और जो शेष मिला वो शेषफल। ठीक है, बाहर भाजक अंदर भाज्य। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है। अगर सभी लोगों को क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे चले। एक चीज और बतानी है मुझे, वो मुझे ये बतानी है कि इनके इनमें जो क्या संबंध होता है, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है ना। तो क्या संबंध होता है, मैं एक बार इन सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, संबंध क्या होता है तो ध्यान से देखो, संबंध ये होता है कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, यानी डिविडेंड बराबर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत काम आएगी आपके ये 9th क्लास में भी और 10th क्लास में। 10th क्लास में तो बहुत ही ज्यादा काम आएगी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल होता है। ठीक है, कैसे होता है ये हम इस क्वेश्चन पे करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखें तो भाजक क्या है, 7 है ना। इस क्वेश्चन में भाजक क्या है, 7 है। भाजक में किसकी गुणा करनी है, भागफल की। भागफल क्या है, 2 है, तो 7 गुणा 2। जोड़ना क्या है इसमें, शेषफल। शेषफल क्या है, 1। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15, और 15 ही हमारा क्या होता है, 15 ही हमारा क्या है, भाज्य है। तो ये बराबर किसके आया, भाज्य। ठीक है, सो बताओ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक। ये हमारा टोटल जो डिस्कशन था वो भाग के बारे में था, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या क्या याद रखना है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है,
भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको अभी संबंध बताया इनमें, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर आप चाहो तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सबको क्लियर है ये चीज? आगे चलें। अगर आपको इतनी चीज क्लियर है तो आगे फिर हमारा काम हो गया है, आगे फिर बस आपको क्वेश्चन समझना, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यस, तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई, है ना। ये कोई दो संख्या है और हम उनको भाग करते हैं, तो उनको लिखने के तरीके मैंने आपको सबसे पहले यही तरीके बताए थे, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं? अगर 5 को 12 से भाग करना है तो 5/12, 12 को 5 से भाग करना है तो 12/5। जिसको भाग करना है वो ऊपर, जिससे भाग करना है वो नीचे, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसके बाद ये वाला तरीका भी मैंने आपको बताया। अगर 5 को 12 से भाग करना है तो 5 अंदर आएगा, 12 बाहर आएगा। और अगर 12 को 5 से भाग करना है तो 12 अंदर आएगा और 5 बाहर आएगा। अंतर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? यही अंतर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी जब क्लास शुरू हुई थी, ठीक है। सबको क्लियर है ना अंतर मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। इसके बाद यस बोलिए, कोई डाउट? सर एक चलेगा बार क्या? समझा दो, थोड़ा हिंट दे दो। एक बार और बताऊं? ठीक है, एक बार और बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था कि जैसे 12 को 5 से भाग करना है, 12 को 5 से भाग करना है, अगर मैंने ये लिखा तो देखो जिसको भाग करना होता है वो जाता है अंदर, जिसको भाग करना है वो जाता है अंदर, और जिससे भाग करना है वो रहता है बाहर। इसी तरीके से जिसको भाग करना है वो रहता है ऊपर, और जिससे भाग करना है वो रहता है नीचे, है ना। मैंने आपको बताया था जब उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था, मैंने सब लिखा था उसमें, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ 5 को 12 से भाग करो, 5 को 12 से भाग करो, अंतर समझो इसमें। यहाँ पे मैं 12 को 5 से भाग कर रहा था, यहाँ पे 5 को 12 से भाग कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा? 5 अंदर आएगा और 12 बाहर, ठीक है। और 5 ऊपर आएगा, 12 नीचे आया। अंतर समझ में क्या है? जिसको हमें भाग करना होता है वो अंदर, जिससे भाग करना होता है वो बाहर। इसी तरीके से जिसको हमें भाग करना है वो ऊपर, और जिससे हमें भाग करना है वो नीचे। बताओ, अब डाउट क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सभी लोग एक बार यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में, अगर सबको चीजें क्लियर है। सभी लोग जल्दी से यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलें। ओके, सो फिर मैंने आपको इसके बाद बताया था भाजक क्या होता है और भाज्य क्या होता है ना। तो इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट अगर आपने वहां नहीं लिया तो यहाँ ले लो, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। जो चीज अंदर लिखी होती है वो भाज्य होती है, और जो चीज बाहर लिखी होती है वो भाजक होती है, ठीक है। जो चीज अंदर लिखी है वो भाज्य, जो चीज बाहर लिखी है वो भाजक। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें मुझे आप भागफल और शेषफल निकाल के बताओ क्या है। सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे इसका भागफल और शेषफल बताओ क्या है। 575 को भाग करना है 8 से, करिए, क्या आंसर आएगा इसका बताइए। चैट बॉक्स में देंगे सभी लोग आंसर। देखो सबसे पहले हम भाग में क्या देखते हैं, पहले एक संख्या लो 5। 8 से 5 को भाग नहीं कर सकते क्योंकि छोटी संख्या है, तो दूसरी भी ले लो साथ में 57। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 8 सत्ते 56 होता है और 8 अट्ठे 64 होता है। 64 इससे ज्यादा हो गया ना 57 से, तो 7 बार चलेगा, तो 8 सत्ते 56 आया। इसके बाद हमें इनको घटाना होता है, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 5 में से 5 गया 0 बचा। 0 आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। यहाँ से फिर 8 1 में हम भाग दे नहीं सकते 8 से, तो यहाँ पर क्या बचा? 5। 5 हमने ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। 5 हमने ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख लिया। अब इस 15 को 8 से भाग देना है, तो 8 एकम 8, और 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 7। यस, तो इसमें क्या, ये क्या है? एक मिनट, यस, ये क्या है? इसमें भाजक है क्योंकि ये बाहर है। ये क्या है? भाज्य है क्योंकि ये अंदर है।
ये क्या है? भागफल है, और ये क्या है? शेषफल। ठीक है बच्चों, मैंने पॉइंट में आंसर पूछा ही नहीं, मैंने पूछा था भागफल और शेषफल क्या होता है। पॉइंट में आंसर क्यों कर रहे हो आप? कैलकुलेटर से कर रहे हो क्या? कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या सभी लोग? क्योंकि पॉइंट में आंसर जो लोग कर रहे हैं इसका मतलब कैलकुलेटर लेके बैठे हो, क्योंकि पॉइंट में तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने पूछा था कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। अगर आप ये सब कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो तो आगे आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। कैलकुलेशन, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी ना कि कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करोगे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन? सभी लोग अपने हाथ से करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सब लिखा हुआ है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, भाज्य क्या है और शेषफल क्या है। ठीक है, नोट कर लेती हूँ। हाँ नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे ऐसा करिए। और ये ऊपर वाली लाइन जो मैंने आपको बताई थी कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, चलो बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को? फिर आगे चलते हैं। आगे फिर हम पढ़ते हैं क्या इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। यानी सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चले आगे। बताइए, चले आगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग। चले, बस एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी सब बताओ ना। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। 2436 को 12 से भाग करना। रौनिक आज भी लेट आए होगा क्लास में, अब आपका कमेंट दिखा है मुझे। चलिए बताइए। 23, ओके 23 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 23 आंसर आया है मोहित कश्यप का, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ क्या आएगा। ओके, साक्षी का आ रहा है 203। ओके, 23 आ रहा है यार, 203 कहाँ आ रहा है? सबका 23 आ रहा है, देखो हाँ। भरत का आ रहा है 203। बाकी 203 पता नहीं आप लोगों को कैसे आ रहा है। 23 सही है, हिमेश का भी 23 आ रहा है ना? 23 सही है ना? बताओ सभी लोग, बताओ इसका आंसर 23 होगा ना? यस, जिन्होंने 203 दिया है वो बताओ मुझे। साक्षी, भरत एंड, और किसने दिया था 203 आंसर? मंजू कुमारी नाम से है। बताओ 203 होगा या 23 होगा? देखता हूँ कितना कॉन्फिडेंस है आप लोगों में। बताओ साक्षी एंड भरत, 203 होगा? ओके, 23 होगा? ओके, तो देखो यस 203 होगा इसका आंसर। 203 कैसे होगा वो देखो आप। एक इसमें बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप दो संख्याएं एक साथ उतारते हो भाज्य में से तो भागफल में एक जीरो लगती है। याद करो, आपने ऐसा पढ़ा होगा कुछ, ना जाने की जीरो पढ़ा है आपने? अगर कोई संख्या भाग नहीं होती तो हम जीरो लगा के एक संख्या और उतार लेते हैं, वही वाला सीन है यहाँ पर। देखो 12 दूनी 24, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो 24 में से 24 का जीरो बचा, मुझे यहाँ से 3 लिखना है। अब आप एक बात बताओ, 3 तो भाग होगा नहीं 12 से, तो मुझे यहाँ से 3 के साथ साथ 6 भी लिखना पड़ेगा, है ना? 3 के साथ साथ 6 भी चाहिए मुझे, मतलब दो संख्याएं मैं एक साथ यहाँ पे उतार रहा हूँ। समझ में आई बात? दो एक साथ दो संख्याएं मैं भाज्य में से यहां लिख रहा हूं, और जब भी मैं दो संख्याएं एक साथ लिखूंगा तो भागफल में एक जीरो आती है। इसके बाद 12 दिया 36 और शेषफल आया 0। सबको क्लियर है क्यों होगा 203 आंसर इसका? है ना? सबको अपनी गलती पता चल गई जिन्होंने 23 आंसर किया था।
एंड जिन्होंने 203 आंसर किया था, वेरी गुड। इसका मतलब आपने अच्छे से क्वेश्चन देखा, समझा। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको सबको आता है ये, लेकिन आपको जल्दबाजी करनी है। आप कॉपी में सॉल्व करते ही नहीं, बस आपने देखा, क्वेश्चन देखा 24 36 12 दूनी 24 12 13 36 23 आ गया। अगर आप कॉपी में इसको सॉल्व करोगे ना लिख के, तो आंसर सही आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी में सॉल्व करो। हाँ सर मैं तो कॉपी में ही सॉल्व करती हूँ। यस, सभी को कॉपी में ही सॉल्व करना है, तभी आपके आंसर जो है ठीक आने शुरू होंगे। अगर आप क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करोगे तो गलत आने के ज्यादा चांस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 203। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये जीरो कहाँ से आई, है ना? सबको क्लियर है ना? एक नहीं, बहुत सारे करेंगे, बस थोड़ा रुक जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। ठीक है, इसका आंसर बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, तो उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? बताओ। इसका तो आंसर सभी लोग कर दो, आसान सा क्वेश्चन है। यस, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिखे बराबर बराबर बांटना है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन होता कि यदि कक्षा में 25 पेन है और 5 बच्चों में बांटने हैं, ये बराबर बराबर ना लिखा होता, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर ये बराबर बराबर ना लिखा होता, क्वेश्चन होता कि यदि कक्षा में कुल 25 पेन है और उन्हें 5 बच्चों में बांटना है, तो और ये प्रत्येक भी ना होता, तो बच्चों को कितने पेन मिलेंगे? क्या तब भी आप भाग करते? क्या तब भी आप भाग करते अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता? नहीं करते भाग, क्योंकि 25 पेन बांटने हैं 5 बच्चों में, ये तो लिखा ही नहीं बराबर बराबर बांटने हैं। तो किसी को 10 दे दो, किसी को 15 दे दो, किसी को 20 दे दो। इससे हमें क्या समझ में आया? जब भी हमें चीजों को बराबर बराबर बांटना होता है, जब भी हमें चीजों को बराबर बराबर बांटना होता है, तो हम भाग करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 25 को भाग करेंगे किससे? 5 से। तो 5 पंजे 25। ठीक है, शेषफल आया 0। तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन देने चाहिए हमें? 5 पेन। ठीक है, ये सबको क्लियर है? 125 कैसे आ गया भाई? मौलिक कश्यप नाम से जो है 125 कहां से आ गया आपका? 5 आएगा ना, गुणा नहीं करनी, भाग करना। अगर हर बच्चे को आप 125 पेन दे दोगे तो पेन ही 25 है। 125 आपने एक बच्चे को दे दिए, पेन ही नहीं है इतने, है ना? तो 5 आएगा आंसर। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल के बारे में। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, वैसे आपने ले लिया होगा क्योंकि काफी बार ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग देते हैं, जब हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं मिले। कैसे? यहाँ देखो ध्यान से, 0 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है। जब हमने इन दोनों को भाग दिया तो हमें क्या मिला? 0। ये भी एक पूर्ण संख्या। लेकिन जब हमने 3 को 2 से भाग दिया, ये दोनों कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण भी है। ये भी प्राकृतिक और पूर्ण दोनों है। जब हमने इन दोनों को भाग दिया तो हमें मुझे मिल रहा है 1.5। ना तो 1.5 ना तो प्राकृतिक है और ना ही पूर्ण है। ये क्या है? एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब हम दो संख्याओं को आपस में भाग कर रहे हैं, दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को, तो जरूरी नहीं है आंसर में हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको जो मैंने आपको भी बताया? तो यहाँ पर जब हमने दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग दिया पहले एग्जाम्पल में, तो हमें मिल गई प्राकृतिक या पूर्ण संख्या, लेकिन इसमें नहीं मिली, इसमें तो दशमलव वाली संख्या मिल गई ना। तो जरूरी नहीं है कि हमें मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। ठीक है, चल, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे चले फिर। चलो, तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएं क्या होती है बताओ? आप लोग ही बताओ मुझे, चैट बॉक्स में बताओ, सम संख्याएं क्या होती हैं? कुछ बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, है ना? और ना तो वो पोल में जवाब देते हैं और चैट में आके बस कुछ भी लिख रहे हैं। हाँ, तो इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 2 से भाग हो जाएं, या ऐसा भी कह सकते हैं जिन संख्याओं के अंत में क्या आ रहा हो?
0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा हो। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है 2 से भाग हो ही जाएगी। उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं, यानी इवन नंबर्स। ओके, क्लियर है ये चीज? इवन नंबर्स, सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में। तो जो संख्याएं 2 से भाग ना हो वो विषम संख्याएं हैं, उसका जस्ट उल्टा है ना। जो हमने सम संख्याएं पढ़ी उसका उल्टा है, सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाए और विषम संख्याएं जो 2 से भाग ना हो। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सम और विषम को आपको पता है, अब आप मुझे बताओ कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होते हैं, बताइए सभी लोग। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कौन सी संख्या? अभाज्य, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कोई भी स्टूडेंट बता दो, चलो माइक ऑन करके, एक स्टूडेंट कोई। सर जो 2 से भाग ना हो। नहीं, सर जो 2 से पूरा पूरा भागना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, चलिए ठीक है, सभी अपना माइक बंद कर लो। तो सभी बच्चों, किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है तो देखो। सर जो संख्या किसी भी संख्या से भाग ना हो। नहीं, देखो ध्यान से सुनो, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 संख्याओं से भाग होती हैं। ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 2 संख्याओं से भाग होती है, और वो 2 संख्या कौन कौन सी है? एक तो पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है वो खुद। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो 2 संख्याओं से भाग होती है, पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है वो खुद। जैसे 13, 13 एक ऐसी संख्या है, 13 को देखो वो किससे भाग होगी, एक तो 1 से होगी और एक खुद से होगी। 19 एक तो 1 से होगी और एक खुद से होगी। और अगर मैं बोलूं, बताओ और कौन सी संख्या हो सकती है? 23 सर 11 1 से होगी और या 23 से होगी। यस, 11 जो 1 से होगी और या 11 से होगी, मतलब सिर्फ 2 संख्याओं से भाग होगी। सबको क्लियर है? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 संख्याओं से भाग होती है, और वो 2 संख्या कौन कौन सी है? एक और वो दूसरी कौन सी है? और वो खुद। क्लियर है? यस, 29 भी है। अब मुझे बताओ क्या 15 अभाज्य संख्या है? चैट बॉक्स में बताओ 15, क्या 15 अभाज्य संख्या है? 15 यस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती है, और वो 2 से ज्यादा संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5 और खुद 15। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 संख्याओं से विभाजित है, टोटल 4 संख्याओं से भाग हो रही है। तो जो संख्याएं 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य, सॉरी भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। तो दो तरीके की होती हैं संख्याएं, एक होती है अभाज्य, एक होती है भाज्य, है ना। तो मैं लिख देता हूं कौन कौन सी होती है, अभाज्य और भाज्य। तो अभाज्य क्या होती है? जो 1 से और किससे डिवाइड हो? खुद से। और भाज्य क्या होती है? 2 से ज्यादा संख्याओं से जो विभाजित हो, 2 से ज्यादा संख्या से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, एक कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या है? 2 से ज्यादा संख्या से विभाजित होने वाला। अब देखो, सभी आंसर करना डेफिनेशन को माइंड में रख के। अभाज्य तो वो होती है जो 2 से ज्यादा, सॉरी जो 2 से विभाजित हो, और भाज्य वो होती है जो 2 से ज्यादा से हो। तो बताओ एक कैसी संख्या है? एक अभाज्य है या भाज्य है? एक अभाज्य। कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। एक अभाज्य कैसे हो सकती है? मैंने बताया कि अभाज्य संख्या के लिए 2 संख्याएं होनी जरूरी है। एक तो सिर्फ 1 से ही विभाजित होता है ना, एक तो सिर्फ 1 से ही विभाजित होता है, और दूसरी संख्या का कौन सी है? एक के पास है ही नहीं। और ये भाज्य भी नहीं है, क्योंकि भाज्य में मैंने बताया कि भाज्य संख्याएं 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक संख्या से ही विभाजित है, तो ये तो भाज्य भी नहीं है।
तो ये एक जो है ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। सभी लोग इस चीज का ध्यान रखना, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्योंकि 10th क्लास में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम निकालो। अगर आपको ये दोनों संख्याएं पता हैं तो आप एलसीएम निकाल दो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, क्योंकि एक तो कुछ भी नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, सॉरी भाज्य संख्या क्या है, 4। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। भाज्य संख्या क्या है, 4। तो ये आपको याद रखनी है, सभी लोग इसको नोट कर लो। भाज्य अभाज्य में कोई डाउट तो बताओ। भाज्य या अभाज्य यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में अजीब लग रहा हो इंग्लिश में बता देता हूँ, प्राइम। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, जिन्होंने ले लिया है वेट करो, अगर आप बार बार अपना माइक ऑन करोगे, जब मैं कहूँ आपसे माइक ऑन करने के लिए तब करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो फिर मुझे परमानेंटली माइक बंद करने पड़ेंगे सबके। आगे चले फिर, तो हमने यहाँ से सीखा कि वे सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या होती है, जैसे ये। और फिर हमने सीखा वो सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भी विभाजित होती है उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। ये हमने पढ़ा अभी। और इसके बाद हमने पढ़ा कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और इसमें 2 सबसे छोटी भाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए। तो इन पॉइंट्स को आप, ये एक साथ आ गए हैं इस एक पेज पर, तो इनको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, अगर ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। सबसे छोटी, ये है अभाज्य। ठीक है, क्वेश्चन करें फिर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर क्वेश्चंस कर ले 2-4। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही क्या? आ रही है। नेटवर्क का इशू हो सकता है, आपको दोबारा से ज्वाइन करके देख लो जिनको मेरी आवाज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर। आपकी आवाज थोड़ी कम कम आ रही है। तो यस, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन। तो चलिए पोल में चलते हैं और आंसर करिए इस क्वेश्चन। 60 की भाग करनी है 4 से, बताओ क्या आंसर होगा। 60 को 4 से भाग करना है। दीजिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। सबको आंसर करना है, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके। यस, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। पोल में आंसर सबको करना है। 60 को 4 से भाग देना है। आसान सा क्वेश्चन है। 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, आपके पास है लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 15 सेकंड है आपके पास। आंसर सभी बच्चों को करना है पोल में। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर रहा हो। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास सभी बच्चों के नाम आ जाते हैं और मैं नाम बोलता भी हूँ डेली क्लास में, तो कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो उस केस में फिर आपके जो सर हैं जो आपके स्कूल में आते हैं, ठीक है, वो उनसे आपको, वो फिर आपसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं करते हो आंसर। अक्षय, अक्षय नाम से जो है, आप अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। हम लोगों को क्लास करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया।
तो 1 महीने में आप सभी लोगों को ये चीज समझ जानी चाहिए कि अपना माइक हमें बंद रखना है क्लास में, है ना। 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो हमें क्लास करते हुए। बाकी बैचेस के लोग बिल्कुल माइक ऑन नहीं करते, तो आप भी इस चीज को समझें। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके डाउट पूछ लो, बिना किसी वजह के माइक ऑन मत करो, डिस्टरबेंस होती है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है, सबका आंसर सही है जितने भी लोगों ने आंसर दिया। 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन में। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 60 में 4 से भाग देना था। कैसे भाग देते हैं? सबसे पहले इस एक संख्या को ले लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तो ज्यादा हो गया तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ पर माइनस किया, ये जीरो हमने यहाँ पर उतार लिया, 4 पंजे कितने हुए 20, और शेषफल क्या आया 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 15, यानी ऑप्शन। ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। सबको क्लियर है ये? सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोग एक बार बता दो। ठीक है, मोहित लोकनाथ, आईपीएल भाई खत्म हो गया। तो अगर आप कमेंट में इधर उधर की बातें करोगे ना, ये आपके लिए फर्स्ट और लास्ट में वार्निंग है मोहित, मैं आपके कमेंट का काफी देर से देख रहा हूँ। अब आईपीएल तो याद मत करो, वो खत्म हो गया है। पोल में आपने आंसर किया मोहित, अपना माइक ऑन करो, मोहित लोकनाथ के नाम से जो है अपना माइक ऑन करो। मोहित लोकनाथ के नाम से जो बच्चा है अपना माइक ऑन करो। यस सर, कर लिया। बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है? सर अभाज्य है यस, सर, जो 2 से भाग हो। जो 2 से भाग हो। ओके, भाज्य की संख्या क्या होती है? आप कमेंट में क्या लिखना चाह रहे हो? आईपीएल, जीजे, क्या मतलब है इसका? कि गुजरात ने आईपीएल जीत लिया, सबको पता है। यस सर। अब ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर अब आपने कमेंट में कुछ भी इस तरीके का कुछ भी लिखा, सॉरी सर। हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है, बस ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। मैं आपको काफी देर से नोट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था मैं आपको कुछ ना बोलूं। और आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या मेरे साथ? नो सर। तो मतलब आप मेरे साथ काफी टाइम से क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें पता है क्या होता है क्लास में, हम पढ़ाई यस करते हैं। तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। अगर आप दोबारा ऐसा कुछ करेंगे, आप आंसर दीजिए ना क्वेश्चंस के, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, और फिर क्लास में कभी एंट्री नहीं दूंगा। यस सर, ठीक। ओके, ठीक है, सॉरी सर। ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइम हो रहा है, क्वेश्चन आज बहुत कम हुए हैं। चलो इसका आंसर बताओ, पोल में आंसर करना है इसका भी। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 625 को 25 से भाग करना है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। यस, सभी को आंसर करना है। अगेन मैं दोबारा बोलूंगा, पोल में आंसर करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आराम से करिए, गलती मत करना बस, कोई भी आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, ओके, यस, सभी लोगों का आंसर सही है अभी तक, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड। आधे बच्चों का आंसर आ चुका है और सबने सही आंसर किया है। ठीक है, तो आधे जो लोग बचे हुए हैं वो भी आंसर कर दें जल्दी से, फिर हम क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन शायद और बचे हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
जो कि होगा कि हम पूर्णांकों पर कैसे मतलब गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, मतलब पूर्णांकों पर ऑपरेशन, है ना। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, माइनस के प्लस में गुणा करने पर क्या आता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका भी आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा यूज होगा उसका। ये चिन्हों को हम कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है। चलिए दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। 6 बच्चों का आंसर आना भी बाकी है, जल्दी जल्दी करोगे, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स। चलिए करिए, तब तक मैं आपका होमवर्क भी ओपन कर देता हूँ। चलिए लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, जिन बच्चों ने आंसर किया है ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, वो देख लो कैसे ये क्वेश्चन होगा। कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। 625 को हमें भाग करना है किससे, 25 से, है ना। 25 से हमें इसमें भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, या 25 दूनी 50, क्योंकि 25 या 75 तो 62 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो हमें 2 बार जाना पड़ेगा। 25 दूनी 50, और यहाँ पर 2 आया और 6 में से 5 गया तो 1 बचा। इसके बाद इस 5 को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। और इसको अब हम भाग कर लेते हैं, तो 25 पंजे कितना होता है, 125। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपसे 25 का पहाड़ा लिखवाया था, याद है? बताओ सभी चैट बॉक्स में, मैंने बताया भी था कि 25 का पहाड़ा आप कैसे बना सकते हो। चैट बॉक्स में बताओ, याद है? मैंने 25 का पहाड़ा लिखवाया था। तो जो भी चीजें मैंने पहले कराई है ना, या जो चीजें मैं अब करा रहा हूँ, उनका यूज आपको आगे मिलेगा देखने, ठीक है। तो किसी भी चीज को हल्के में मत लेना, सब चीजें आपको सीखनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बात कर लेते हैं होमवर्क की, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ओके। सो चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ।